आज हम 12th क्लास का वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम वॉइस क्लैरिटी के लिए इस हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बाहरी शोरगुल नहीं आए। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग एक हॉलो चार्ज स्फीयर की वजह से उसके आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। उसके बाद सॉलिड चार्ज स्फीयर के चलते भी आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखा था उस पर आधारित। आपको पिछले क्लास में याद होगा, अगर आपने अब तक नहीं देखा है, पहला क्लास अगर आपका है तो आप पीछे वाले क्लास का वीडियो जरूर देखें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर या फिर लॉन्ग वायर, दोनों में से कुछ भी कह सकता है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। ओके, ये हमारा 12 का क्लास है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर और वायर, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, केवल फिगर का अंतर होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे वायर कहेगा तो कुछ ऐसा होगा, ये वायर है, इस पर चार्ज बिखरा हुआ है, ये वायर है। मान लीजिए कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए चार्ज लंबाई पर बिखरा हुआ मानते हैं किसी वायर में। या लॉन्ग सिलेंडर की बात करें, लॉन्ग सिलेंडर तो लंबाई बहुत ज्यादा है, तो चार्ज उसके लंबाई पर। यहां पर हम सिलेंडर का फिगर बनाते हैं। ये बहुत लंबा सिलेंडर है, ऊपर में भी कुछ ऐसे होगा और भी होगा। मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा भी बोर्ड पर दिखाया है। और ये एक्सिस है, सिलेंडर है तो कुछ रेडियस होगा, मान लीजिए ए रेडियस है, और इसके एक्सिस से आउटसाइड इनसाइड, अभी हम आउटसाइड पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ भी हम इससे आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए, सब कुछ सेम होगा, बस थोड़ा सा फिगर का अंतर है, वो भी बहुत मामूली सा अंतर है। लैम्डा हमारा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, देख रहे हैं आप। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट पी पर। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट पी से पास करता हुआ एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस खींचेंगे। देखिए, ये हमारा काल्पनिक गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, वायरिक केस में। और सिलेंडर है तो सिलेंडर केस में भी ऐसा ही होगा, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। एकदम समान है सब कुछ। देख रहे हैं, बिल्कुल सेम है। मैं ऊपर में लिख देता हूं, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ए ये सिर्फ सिलेंडर के केस में, इसके केस में नहीं। इसके केस में क्या रेडियस होगा रॉड का? ये है रेडियस ऑफ सिलेंडर, देख रहे हैं आप। और हमें गॉस लॉ की मदद से, ये हमारा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस है, ये हमारा काल्पनिक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, ये भी हमारा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से। एक क्लोज सरफेस के लिए, इसमें तो सिलेंडर में क्या होगा, एक तो चारों कात का होगा, एक ऊपर का ढक्कन होगा, एक नीचे का ढक्कन होगा। तो 3 सरफेस एरिया हमें मानना पड़ेगा। अभी देखिए, एक तो यहाँ पर होगा छोटा सा एरिया डीएस, ये इस दिशा में डीएस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी इसी दिशा में होगा। एक ऊपर में डीएस,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए प्लस चार्ज से दूर होता है, यहां पर निकालेंगे कि इधर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यानी यहां पर एंगल 90 डिग्री होगा। यहां पर देखिए नीचे में इसका जरिया है, ds इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। आप लोगों के मन में एक सवाल हो रहा होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए ऊपर का ढक्कन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सरफेस के लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत। यहाँ पर जो चारों तरफ ऐसे है, तो जैसे ये पेन देखिए सिलिंड्रिकल है, तो लंबवत क्या होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ पर बात करेंगे सरफेस के लंबवत किधर होगा? नीचे की ओर, देख रहे हैं? उसी प्रकार इसमें भी होगा, तीन तरफ। मैंने पहले ही कहा कि सब कुछ सेम है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, देख रहे हैं आप? इस प्रकार से हमारा फिगर है। देखिए बस यहाँ पर एक लाइन था, यहाँ एक सिलेंडर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, सब कुछ समान दिख रहा होगा आपको। अब हम गॉस लॉ लगाएंगे। इस हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस की कुछ लंबाई, मान लीजिए कि इसकी लंबाई L है, L। ध्यान दीजिएगा, चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कितना होगा? यहां लिखता हूं मैं, जगह बताता हूं। चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, इकाई लंबाई पर चार्ज कितना है? लेमडा। चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो लेमडा है, तो एल लंबाई पर क्या होगा? एल लेमडा, यूजिंग गॉस लॉ। ध्यान रहे सिलेंडर के केस में हम बाहरी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, और वायर में तो अंदर बाहर का सवाल ही पैदा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? अब देखिए गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस कर दिए, क्लोज लगा दिए, इक्वल टू 1/ε0। कुल घेरा गया चार्ज, कितना चार्ज है? एल लेमडा। इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सरफेस तीन तरह का है। एक तो चारों तरफ से, जिसको बोलते हैं आप तो क्या बोलते हैं इसको? कर्व सरफेस। एक ऊपर वाला सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस। तो देखिए ध्यान से, इसको तीन भागों में तोड़ेंगे। ई डॉट डी, अपना क्लोज का चिन्ह, ये चिन्ह हट गया है, देखिए हट गया कि नहीं हट गया? ये कर्व सरफेस प्लस ई डॉट डी एस अपर सरफेस प्लस ई डॉट डी एस लोअर सरफेस। देख रहे हैं आप? बराबर 1/ε0 इंटू एल लेमडा, कुल घेरा गया चार्ज। देख रहे हैं? आप सोच रहे होंगे तीन पार्ट क्यों लिए? गौर करिए, ऊपर वाला ये डीएस फैलते जाएगा, यहाँ देखिए इसमें डीएस फैलते जाएगा, पूरा ये ऊपर का कवर कर लेगा। साइड वाला फैलेगा तो चारों तरफ का साइड पूरा कर लेगा, नीचे वाला फैलेगा तो पूरा नीचे का। इस प्रकार एक कंप्लीट क्लोज सरफेस बन गया। देख रहे हैं आप? अब देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस के केस में ई और डीएस के एंगल 0 डिग्री होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ई डी एफ कॉस 0 डिग्री। ये हमारा है कर्व सरफेस। प्लस अपर सरफेस में ई और डीएस के एंगल देखिए 90 डिग्री है, दोनों फिगर में सेम है, अलग अलग मत समझिए। ई डी एस कॉस 90 डिग्री अपर हुआ, और ई डी एस कॉस 90 डिग्री ये लोअर सरफेस। एल लेमडा बाय एप्सिलॉन, तो क्या होगा? ई डी एस कर्व का, ये तो 0 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएगा, cos 90 0, cos 90 0 इक्वल टू एल लेमडा बाय। अब देखिए ई बाहर कर लीजिए, डी एस
एल लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसका है? कर्व का। कर्व सरफेस का टोटल एरिया, देखिए टोटल एरिया किसका? कर्व सरफेस का। सिलेंडर का कर्व सरफेस टोटल एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, अगर एल लंबा है तो एल 2 पाई आर एल। पता है कि भूल गए हैं सिलेंडर का? 2 पाई आर एल, तो ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आप एल से एल कट जाएगा, ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी सिलेंडर या लॉन्ग वायर या लॉन्ग सिलेंडर के चलते आर दूरी पर आउटसाइड पॉइंट पर, ध्यान रखिए सिलेंडर कहेंगे तो हम आर बड़ा कहेंगे ए से, देख रहे हैं? तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, जहां लेमडा सिलेंडर का सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सॉरी मैं यहाँ बोलने में मिस्टेक हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिलेंडर का यहाँ लंबाई ज्यादा है, इसलिए एरिया डोमिनेंट नहीं होगा। बात समझ रहे? लॉन्ग है, बहुत लंबा है। अब गौर करिए कि रॉड भी सिलेंडर होता है, लेकिन उसकी मोटाई नगण्य होती है, लंबाई बहुत ज्यादा होता है। बात समझ रहे हैं? रॉड और सिलेंडर में अंतर। यहाँ लॉन्ग सिलेंडर कह दिए, वो भी एक रॉड जैसा ही है। तो आउटसाइड पॉइंट पर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसी सिलेंडर चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन यही अगर इनसाइड पॉइंट पूछेगा हमसे, ध्यान दीजिएगा, कहेगा इनसाइड पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ सिलेंडर देयर इज नो चार्ज enclosed by in case of, यहां पर हम बात कर रहे हैं एट इनसाइड पॉइंट अंदर में। इन केस ऑफ सिलेंडर देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। देखिए कैसे आप सोच रहे होंगे ये सर आप कैसे लिख दिए, कहां से लिख दिए? तो हम इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए जैसे ये हमारा सिलेंडर है, आप इसके अंदर में किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, यहां पर आर ये, तो सिलेंडर जो बनाइएगा गॉसियन सरफेस वो कुछ इस तरह से बनाइएगा। ये हमारा होगा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, और चार्ज आपका कहाँ है? इस सरफेस पर है। चार्ज कहाँ है? इस सरफेस पर है। देखिए चार्ज इस सरफेस पर है और आपका गॉसियन सरफेस यहाँ अंदर में है, तो क्या हुआ? गॉसियन सरफेस द्वारा कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है। इनसाइड पॉइंट पर बात कर रहे हैं सिलेंडर में। इन केस ऑफ सिलेंडर देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जब भी सिलेंडर केस में अंदर वाले पॉइंट पर पूछे, यानी आर छोटा हो ए से, इस ए से छोटा है आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यानी सिलेंडर के केस में यहाँ ध्यान रहे हॉलो सिलेंडर है, चार्ज अंदर में नहीं है सर, इस बाहरी सरफेस पर चार्ज है, तो अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के द्वारा कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया जाएगा। हम बोर्ड साफ करेंगे तभी। अब देखिए इस पर एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। सिलेंडर के एक्सिस पर से एक बीटा पार्टिकल को छोड़ते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं v0 वेलोसिटी से, तो वह बीटा पार्टिकल सिलेंडर के बाहर कितना दूर जाकर के उसका वेलोसिटी पहली बार जीरो होगा। देखिए ध्यान से, a beta particle is projected from the axis of a projected perpendicularly कर देता हूं, projected perpendicularly from the axis
of a long charge cylinder having charge per unit length and radius of cylinder is A. Radius of cylinder is A. Find the distance from the axis of cylinder where velocity of beta particle becomes 0 if V0 be the velocity of projection of beta particle। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए आप। यहां से बनाना शुरू करता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है और सिलेंडर का ये एक्सिस है, ये रेडियस ए है और इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। और यहां से एक बीटा पार्टिकल को V0 वेग से फेंका गया है। एक्चुअली बीटा पार्टिकल होता क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। एक्चुअली बीटा पार्टिकल is an electron. Therefore, charge on beta particle क्या होगा? माइनस ही, नेगेटिव चार्ज है। अब यहां से कहीं भी r दूरी पर कितना फोर्स लगेगा बीटा पार्टिकल पर? लेट E be the electric field at distance r due to cylinder। सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फोर्स ऑन बीटा पार्टिकल क्या होगा? देयरफॉर फोर्स ऑन बीटा पार्टिकल क्या होगा? आप गौर करिए, तो ऐसा फोर्स है बराबर QE। तो E चार्ज है, E माइनस मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मैं माइनस लिखना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स अंदर की ओर है, समझ रहे हैं? E चलिए लिख देता हूं, चलिए इनटू E हो इलेक्ट्रिक फोर्स। अब dr दूरी से बीटा पार्टिकल को और खिसकाने में फोर्स तो अंदर लग रहा है, dr दूरी और खिसकाने में, मान लीजिए यहां पर समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि r दूरी पर आपने बीटा पार्टिकल का फोर्स निकाल लिया। अब ये दूरी हमारा r था, r से अब dr और घसका, यानी ये r है, r से थोड़ा और घसका है, यानी ये बीच की दूरी dr है। यहां से यहां घसकाने में कितना वर्क होगा? वर्क डन इन displacing the beta particle through dr from r से dr खसकाने में कितना वर्क होगा? जगह बचाता हूं, dw इक्वल टू फोर्स अंदर की ओर और डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर, स्वाभाविक नेगेटिव वर्क होगा, माइनस f dr। माइनस क्यों समझ रहे हैं? फोर्स अंदर की ओर और डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जिसको अगर दिक्कत हो तो ऐसे समझिए।
एफ डॉट डी आर होगा, एफ डी आर कॉस 180 डिग्री होगा। 180 कैसे हुआ समझ में आया? एफ अंदर और डी आर बाहर, यानी माइनस एफ डी आर। देखिए यही मैंने लिखा है, माइनस एफ का मान। यहां देखिए ये वेक्टर फॉर्म में था माइनस लगा हुआ, मैंने चुके सीधे ई लिखेंगे, ये वर्क निकला। तो कुल वर्क निकालना है हमको। मान लेते हैं कि सवाल में पूछ रहा है कि कितना दूर अधिक से अधिक जाएगा, तो मान लेते हैं कि अधिक से अधिक आर दूरी पर जाकर वेलोसिटी 0 होगा। कहते हैं ना कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर वेयर वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल बिकम्स 0, यानी बीटा पार्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो वो दूरी, तो मान लेते हैं कि आर दूरी है। let r be the distance where velocity of beta particle becomes 0 फर्स्ट टाइम, पहली बार। अब देखिए फोर्स आप फेंके हैं इधर, फोर्स लगाई था, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटते जाए, घटते 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 क्या होगा, कहीं पर रुक जाएगा। एक बार रुका फर्स्ट टाइम, अब फोर्स इधर लग रहा था, फिर इधर चलने लगेगा। तो फर्स्ट टाइम, पहली बार कितनी दूरी पर, तो मान लिया वो दूरी हमने आर माना। तो टोटल वर्क क्या होगा, इसलिए टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 टू आर क्या होगा, रिलेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यानी माइनस ई डी आर फ्रॉम 0 से आर। इसी तरह से कैसे तोड़ते हैं, माइनस ई बाहर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक्सिस से सरफेस तक अलग है, 0 है। मैं भी बताया सिलेंडर हॉलो के स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता इससे है, पहले ये मैं अभी आपको बताया था। बोर्ड मिटाने से पहले मैंने बताया था ना कि अंदर में 0 होता है। तो 0 से ए तक, ए सरफेस तक, ए है यहाँ रेडियस उसका, यहां से यहां तक दूरी ए है, क्या होगा ई डी आर, और फिर ई डी आर कहां से कहां तक, सरफेस से आर तक, माइनस ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर में 0 है, 0 से तक में 0 डी आर, और बाहर में क्या है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, ए से आर तक। करिए बात को, ये क्या हो गया 0, यानी क्या हो जाएगा माइनस ई लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर डी आर, कहां से कहां तक, ए से आर, यानी क्या हो जाएगा माइनस ई लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होगा लॉग आर एल एन आर, ये से मैथ्स में आप पढ़े होंगे, माइनस ई लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, अपर लिमिट डालेंगे एक बार, आर माइनस एल एन ए, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा ई लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ए माइनस एल एन आर। इसीलिए वर्गन कितना निकल गया, ई लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग एम माइनस लॉग एन एल एन ए बाई आर। इतना कुल वर्क हुआ यहां से कहां तक, जहां तक पहली बार कहीं रेस्ट में आया है। मैं इसको थोड़ा सा समझ ही गया, यहां लिख देता हूं, एफ डॉट डी आर, यानी एफ डी आर कॉस 180 डिग्री माइनस एफ डी आर हो गया। ये मैं हटा लेता हूं जगह यहां से। तो मान लीजिए कि यहां से चलते चलते यहां पर आकर के ये दूरी पूरा, मान लीजिए कि आर का है, आप लोग को आर में दिक्कत हो रहा हो तो मैं आर जीरो कर देता हूं, आर जीरो आर जीरो आर जीरो हर जगह, आर जीरो आर जीरो आर जीरो, तो आर जीरो देख रहे हैं कि ये दूरी हमारा मान लीजिए कि आर जीरो है। मैंने इसलिए आर जीरो कर दिया कि यहाँ आर लिखा था, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए आर जीरो कर दिया है। यहाँ पर वेलोसिटी बीटा पार्टिकल का क्या हो गया है, 0 हो गया है, वेलोसिटी 0। तो यहाँ से यहाँ तक में फील्ड की तरह जो वर्क हुआ वो इतना हुआ। अब हम वर्क थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, हमें थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। मैं यहां साफ कर लेता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क थ्योरम क्या कहता है, टोटल वर्क टोटल यानी टोटल वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा कुल वर्क जो हमारा होगा वो कितना है, ई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln a बाई r0 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली रेस्ट में आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। हम माइनस शुरू में कितना स्पीड था, हाफ m v नॉट स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर कितना ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, वेयर m क्या है, वेयर m है मास ऑफ बीटा पार्टिकल। देख रहे हैं, हाँ मैं घेर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, हमें r0 का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा ln a बाई r0 इक्वल टू उधर चला जाएगा -1/2m v नॉट स्क्वायर इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा ई लैम्डा, ये हो जाएगा हमारा। इसीलिए थोड़ा समय a बाई r0, ये e पर पावर, यहाँ ln में बेस क्या होता है, e होता है, तो e इधर जाएगा e टू दी पावर माइनस m v नॉट स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई लैम्डा। दोनों ई में अंतर समझिए, ये ई एक्सपोनेंशियल का है, ये ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और ये एक्सपोनेंशियल है, इसीलिए r0 निकालना है। r0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, a डिवाइडेड बाई ई पर माइनस m v नॉट स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ई लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर प्लस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट बटा ई लैम्डा। समझ रहे हैं आप? तो हमारा इतना दूर पर जाकर के हमारा जो है वो बीटा पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया। आप देखिए गौर से नोट कर लीजिएगा, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक बच्चा ने 1.23 एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा है, आज ही थ्योरी पढ़ाया हूं, उसी पर बेस्ड है, इसलिए मैं इसको बताना उचित समझ रहा हूं। कहता है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज देखिए गौर से, ये लाइन है, इस पर चार्ज है, लाइन चार्ज, इस पर मान लीजिए लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ध्यान दीजिएगा, लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड का मान दिया हुआ है, फील्ड का मान 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी आर का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए गौर से, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा निकालें। तो आज ही आप पढ़े E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी E का मान 9 × 10⁴ दिया हुआ है, और देखो ऊपर ये जो है ना, इसको ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों किए, 1/4 का मान जानते हैं हम लोग, 1/4 का मान 9 × 10⁻⁹ होगा, और ये 2 पहले से है, ये लैम्डा है, और आर जो है हमारा वो 2 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दीजिए, पकड़ में आया, 1/4 का मान इतना हुआ, और ये 2 तो है ही, लैम्डा है, और ये आर का मान डाल दिया, 2 से 2 कट गया, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁴ -2 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹ कट जाएगा, क्या आएगा 2, इस जगह तो -7 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, -7 कूलम पर मीटर। अब सेंटीमीटर में होगा तो बदल लीजिएगा सेंटीमीटर, ओके। इसको माइक्रो कूलम पर मीटर में भी जवाब दे सकते हैं। तो ये भी मैंने सवाल बता दिया है, मैं यहीं तक आज रखेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है।